हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है होप मत छोड़िए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि स्मार्ट स्टडी क्या होती है और वो कैसे की जाती है, और आप भी स्मार्ट स्टडी कैसे की कर सकते हैं और कम समय में आप तैयारी करके स्मार्ट स्टडी करके कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। आज इसी विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि स्मार्ट स्टडी कहते किसे हैं। मैंने एक बार ये वीडियो बनाई थी तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मैम स्मार्ट स्टडी कहते किसे हैं, और बहुत सारे लोग भी पूछ लेते हैं कि स्मार्ट स्टडी कहते किसे हैं। मन में ये सवाल अक्सर बना रहता है कि सुनते तो हैं कि स्मार्ट स्टडी है, लेकिन वो होती क्या है, कैसे की जाती है, उसके बारे में नहीं पता है। तो चलिए आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी उसे कहते हैं जो कम समय में अधिक चीजें और ऑथेंटिक चीजें ग्रहण करे। तो वो कैसे करेंगे? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं। मान लिया आप यूपी टीजीटी पीजीटी को ही पढ़ रहे हैं, और आप आपके पास समय कम है और आप लगे हैं पढ़ने पर। मोटी मोटी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें आपने ढेर लाकर रख लिया, दो चार छह किताबें आपके पास है। आप कंफ्यूज, इसको पढूं, यहाँ से शुरू करूं, वहां से शुरू करूं। कई बार ऐसा होता है कि पूरा पढ़ने के चक्कर में आप कुछ महत्वपूर्ण चीजें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप छोड़ देते हैं। दूसरी बात ये कि स्मार्ट स्टडी आप कर कैसे सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग कम समय में आपको पढ़ते हुए दिखते होंगे, बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन हो जाता है। और कुछ लोग पूरा दिन पढ़ते रहेंगे, किताबें उनके हाथ में रहेगी, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो स्मार्ट वर्क करना नहीं जानते, वो स्मार्ट स्टडी नहीं करते। उनको लगता है कि पूरा दिन बैठने से और पूरा दिन करने से मैं कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है? आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले आइए। 10 से 15 साल के आपके पास क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, और उन क्वेश्चन पेपर में आप उनका एनालिसिस करिए, उनको देखिए, उनको बारीकी नजर से देखिए। दोस्तों, ये नजर आपके पास होनी ही चाहिए। आपको किसी चीज को समझने का तरीका आपको आना चाहिए, वो नजरिया होना चाहिए आपके पास। तो आप पुराने पेपर्स को देखिए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन कहाँ से बार बार पूछे जाते हैं, बार बार एग्जामिनर ने कौन सा टॉपिक्स लिया है और वहां से क्वेश्चन पूछे हैं आपके सब्जेक्ट से। तो आप उसको नोट करिए, उन चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए, और फिर आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करना शुरू करिए। आप अपना टाइम, समय बहुत ज्यादा व्यतीत ना करें पढ़ने में, कि आप समझते हैं कि हम शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी किताब को पढ़ डालेंगे। तो ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता। हाँ, ये होता है कि वो सीखता चला जाता है, जाता है, और उसको नॉलेज भी हो जाती है, लेकिन सर्वज्ञानी कोई नहीं होते हैं। तो इतना आप जरूर सुन ले। और दोस्तों, मान लिया मैं आपको बता दूं, आपको पढ़ने हैं मौलिक अधिकार। अब आपके पास टाइम कम है, तो आप क्या करेंगे? आप मौलिक अधिकार पहले तो जानेंगे कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं, कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं, और कौन से भाग में, संविधान के कौन से भाग में उनको रखा गया है, और कितने अनुच्छेद है, कितने मौलिक अधिकार हैं। बस ये आपको याद होना चाहिए। यही है स्मार्ट स्टडी। आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, या राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करता है, उसकी वीटो पावर क्या होती है, उनके कार्य क्या होते हैं, ये पढ़ लीजिए, काफी है। अब उसको पूरा डिटेल में आप पढ़ने बैठेंगे तो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। आप देखते होंगे कि 7-8 महीने में या 1 साल में लोग आईएएस निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं? वो स्मार्ट स्टडी करके ही निकाल लेते हैं। और कुछ लोग
6-6, 7-7 साल भी लगा देते हैं। तो सबका अपना-अपना तरीका है, तो आपको स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए और कम समय में आपको अपने सिलेबस को ख़त्म करना आना चाहिए। वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको युक्ति लगानी पड़ेगी, उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने जो कहा आपको वो करना पड़ेगा। आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना पड़ेगा और देखना होगा कि किन कहाँ से क्वेश्चन बार-बार पूछे जा रहे हैं। क्या एग्ज़ामिनर के दिमाग को आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ एग्ज़ामिनर किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। इस तरह से आप स्मार्ट वर्क करेंगे, तो आप बहुत कम समय में अपनी पढ़ाई को कर लेंगे, अपने सिलेबस को पूर्ण कर लेंगे। दोस्तों, हमारे सामने ये प्रश्न होता है कई बार कि सिलेबस तो इतना बड़ा है, हम उसको कंप्लीट कैसे करें? तो फ्रेंड्स, आप यही स्मार्ट वर्क करके हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। आप मेन पॉइंट्स लेकर के उन उन पर काम करके, उनको याद करके आप अपने सिलेबस को जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। आप अगर सोचेंगे कि नहीं मैं तो शुरू से आखिरी तक सब ख़त्म कर लूँगा, तो कहीं न कहीं आपका सिलेबस अधूरा रह जाता है। आप अपना सिलेबस को पूरा कर ही नहीं पाते हैं। तो वो यही चक्कर होता है कि आप डीपली चले जाते हैं। आप देखते होंगे कि साइंस के बच्चे जो होते हैं, वो टेक्निकल जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो स्मार्ट वर्क ही करते हैं। उनको ज़्यादा डीपली पढ़ने की आदत नहीं होती है, तो वह यही काम करते हैं। और आप देखते होंगे टेक्निकल लोगों का आईएएस, पीसीएस में हो जाता है, जल्दी निकाल लेते हैं, तो स्मार्ट वर्क करना उनसे आता है। तो और जो ह्यूमैनिटी के लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि हम पूरा पढ़ डालें, तो यहीं पर गलती हो जाती है। आपको स्मार्ट वर्क करना सीखना पड़ेगा। आप तभी जाकर सफल होंगे। कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं स्मार्ट तरीका अपनाकर। तो ठीक है दोस्तों, फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर कोई सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।